भारत का चार्जर है कुंभ और केडियम। आपके आध्यात्मिक ऊर्जा को चार्ज करते हुए इस सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम विजिट करने आए हैं कला कुंभ। यहाँ पर प्रदर्शनियों के माध्यम से इंडियन कल्चर को दिखाया गया है, किस तरीके से विकास धीरे धीरे आगे बढ़ा, कितने दस्तावेज हैं, क्या क्या चीजें हैं, वाद्य यंत्र किस तरीके से हैं, प्रस्तुतियां भी हो रही कलाकारों की, समुद्र मंथन की झांकियां बनाई गई हैं। आइए चलकर देखते हैं किस तरीके का माहौल है। इतनी विभिन्नताएं हैं और विभिन्नताओं में कितनी एकता है और किस तरीके से आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ पर चार्ज हो रही है, ये सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हर प्रदर्शनी में आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सुन रखा होगा या जानते होंगे। फिर डिटेल यहाँ पर सारी चीज़ों की मेंशन है। हर कॉर्नर को एक अलग तरह से बनाया गया है, उसको अलग तरह से डेडिकेट किया गया है। भारत के चार्जर कुंभ और केडियम की सीरीज में हम दर्शन कर रहे हैं महाकुंभ का। कला कुंभ आज घूमने आए हैं हम। भाई हमारे मिले, क्या नाम है आपका, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या क्या चीजें आपने देखी, ये जरा बताइए। मेरा नाम तन्मय सिंह है, मैं 12th कर रहा हूँ बिशप जॉनसन से। मैं यहाँ आकर देखा कि मतलब यानी कि हमारी कलाकृतियाँ, संस्कृतियाँ मतलब कैसी हैं, उसको देखकर हमें मतलब यानी कि क्या उससे मतलब सीखने को मिलता है। मैं बाकी अपने परिवार के ही साथ आया हुआ था, तो उन लोगों को भी देख के काफ़ी अच्छा लगा। बाकी मेरी बुआ जी आर्ट एंड डिपार्टमेंट में एडीसी में हेड हैं, तो उन्होंने ही मतलब यानी कि काफ़ी चीज़ें हम लोगों को बताई कि मतलब कैसे हमारे मतलब यानी कि चीज़ें कल्चरल और बाकी चीज़ों को कंटिन्यू रखा गया है। कला कुंभ दर्शन करने हम आए हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ व्यवस्थित करी गई। पुरानी सभ्यता के बारे में, पुराने जो स्कल्पचर्स मिले हैं खुदाई के दौरान, इस पर प्रदर्शित किए गए हैं कि चतुर्मुखी शिवलिंग है जो कि 11वीं सदी में लखीमपुर खीरी में मिला था। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आप अपने पुरातन सभ्यता से यहाँ पर आकर जुड़ाव महसूस करेंगे। सारी चीज़ों को बहुत डिटेल्ड बताया गया है, हर चीज़ के नीचे वहाँ पर स्टिकर लगाए गए हैं, उसकी डिटेल लिखी गई है। तो आप यहाँ पर आइए। इतनी विभिन्नताएं हैं और विभिन्नताओं में कितनी एकता है और किस तरीके से आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ पर चार्ज हो रही है, ये सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हर प्रदर्शनी में आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सुन रखा होगा या जानते होंगे। फिर डिटेल यहाँ पर सारी चीज़ों की मेंशन है। हर कॉर्नर को एक अलग तरह से बनाया गया है, उसको अलग तरह से डेडिकेट किया गया है। कहाँ से आए आप? हम बिहार के दरभंगा जिला से आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयकांत झा है। अच्छा, ये बताइए कैसा लग रहा है कला कुंभ में आके और कुंभ दर्शन कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और कला देख करके जो है सो ये है। कल्पवास में है, हम लोग हर जगह घूमे हैं। यहाँ का कला देखने योग्य है। कभी इसके पहले आप कभी कुंभ में आए कि पहले? कभी नहीं आया जी, पहली बार है ये। गंगा मैया बुलाएंगे। हाँ जी, हाँ कल्पवास में है। कोई एक चीज कहना चाहेंगे जो लोग नहीं आ रहे हैं या दूर से ही देख रहे हैं, यहाँ आके हिस्सा बने? नहीं, आना तो चाहिए आदमी को, जो नहीं आए हैं। तो गंगा मैया बुलाएंगी वही आएगा। हाँ। जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बट, हाँ। जो भीड़ के लिए या किसी कठिनाई के लिए नहीं आ रहा है, उसको गंगा मैया बुलेबे नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या आएगा, कैसे आएगा? यही बात है। हम लोग माँ वैष्णव देवी जा रहे थे, नहीं मैया को उड्डेट मंजूर था तो पुले फंस गया, ट्रेन अवरुद्ध, हम लोग वापस। फिर 1 महीना के बाद गए तो लाइन क्लियर मिला तो मैया के दरबार में पहुंचे। तो उनका जब कृपा होगा, जिस पर कृपा होगा वही आएगा, नहीं तो। सही बात है। बचपन से ही आ रही हूँ यहाँ पे। मेरी माँ यहाँ पे कल्पवास करती थी, तो मैं बहुत छोटेपन से यहाँ आ रही हूँ और धीरे धीरे इसका जो है वैभव बहुत बढ़ता ही जा रहा है और एकदम दिव्य है, भव्य है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे जो है। और नए कलेवर में बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छी अनुभूति होती है। जगह जगह में सब जगह देखते हुए हम लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप बताइए सर।
फैमिली के साथ आउटिंग करने के लिए लोग बाहर की ट्रिप्स करते हैं, प्लान करते हैं। भाई हमारे यहाँ प्रयागराज में आप आएंगे तो इतना सब कुछ है, इतनी विरासत, पूरी संपदा फैली हुई कि आप इसके जब हिस्सा बनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई पूरा भारत तो यही है। सर बताइए किस तरीके का अनुभव है आपका? बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ पे, और यहाँ इतना बढ़िया टाइम पास होता है हम लोगों का, बुजुर्ग लोगों को कुछ कहने की बात नहीं है। आध्यात्मिक भी है, शाम को थोड़ा बैठते हैं सत्संग वगैरह में, एक आध घंटा इस तरीके से अपना हम लोग का। आप लोग रोज आ रहे हैं? नहीं, करीब करीब हर अल्टरनेट डे। आप और मैम दोनों लोग? अभी मैं देख रहा था आप लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे थे। रिटायर्ड हो गए हैं ना, तो बच्चे बाहर हैं। अब हम लोग के पास टाइम ही टाइम है, हम लोग का घर भी पास में ही है, तो वहाँ से हम लोग स्कूटी से आ जाते, ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, आराम से आ जाते हैं। फिर दिन भर की आउटिंग हुई और तो ये चीजें छोटी छोटी मेमोरीज आप फोन में कैप्चर करेंगे, यही तो है डिजिटल महाकुंभ। आप जितनी भी प्रदर्शनियों पे जाएंगे इस तरीके से आपको सारी चीज़ें रखी हुई मिल जाएंगी और ये पूरी तरीके से फ्री है, आप इसको ले जा सकते हैं। इस पर सारी डिटेल मेंशन है। और इस प्रदर्शनी में जहां हम घूम रहे हैं कला कुंभ में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय लखनऊ संस्कृत विभाग की तरफ से ये जो प्रदर्शनी अंदर पूरी तरीके से डिस्प्ले करी गई, वहाँ पर किड्स जोन भी बनाए गए कि छोटे बच्चे जो यहाँ पर आ रहे हैं इन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, उनके सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री है। और सोचिए संस्कृत विभाग की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं यहाँ क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा घर के हमें लग रहा है पूरा ये जो पूरे गांव का पूरा टोला है वो आया है पूरा, है ना? तो सब घर के बड़े बड़े हैं कि बच्चे भी आए हैं? नहीं, बड़े बड़े आए, सब बच्चे नहीं आए। बच्चों को नहीं लेके आए? बच्चे नहीं है, हल्के हल्के आए, हल्के बच्चे लोग ना आए। हाँ, यहाँ से 5 बताइए, थोड़ा सा अनुभव आप बताइए। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अच्छी सीनरी है आपकी, और जी हमारे साथ ही हैं, लगभग 60 के आसपास है, सारे लोग साथ में ही हैं, देख कर बहुत बढ़िया ग्लड हो गई। अच्छा मुझे ये बताइए, एक साथ जब आप 60 लोग निकल रहे हैं तो कैसे आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? कोई इधर उधर नहीं हो रहा? नहीं, बढ़िया चल रहे हैं अपने आगे पीछे, कोई ऐसी परेशानी ना आने। हाँ, देखते जा रहे हैं अपने आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ग्रुप बनाया? ग्रुप बन गए, आप सब में ग्रुप बन गए, कुछ पीछे पड़ गए थोड़े। अच्छी कलाकृति है, देख के अपन बहुत धन्य हो गए। डिस्ट्रिक्ट मुरैना से आए, MP से, पर ऐसी कला आकृति को देखकर हम धन्य हो गए, थकानी दूर हो गई है। थक नहीं रहे आप लोग? नहीं थके रहे, आनंद आ रहा है। तो भाई ये जो यहाँ की एनर्जी है, आइए बस खो जाइए और खोते जाइए। इतनी सारी चीजें ना, एक एक चीज जब आप देखने जाएंगे तो आपको पास समय भी होना चाहिए, और वो एनर्जी जैसा कि ये लोग बता रहे हैं ना, थकते नहीं ये लोग। आप जब देखेंगे कि ये एक डेडिकेटेड जोन है जो जिसपे पांडुलिपियाँ और स्मृति, मतलब जितने दस्तावेज सरकारी मौजूद हैं उस पर कहाँ कहाँ इन सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है वो आप देखेंगे। और डिटेल्स भी नीचे लिखी गई कि इस अंश में कलश के स्वरूप और महत्व का वर्णन किया गया है और इस तरीके से डिस्प्ले करी गई है। और तीर्थ यात्रा और उसके दान के जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। जगह जगह पर अपील करी गई है लोगों से कि आप प्रदर्शनी को किस तरीके से समझ सकते हैं, और ये आप देखेंगे तो बहुत प्यारा और भव्य नज़ारा है। ये जो सारी रिपोर्टें जो लगी हुई हैं उसको स्क्रीन पर भी देखने के लिए यहाँ बनाया गया हुआ है। तो इसमें पांडुलिपि के बारे में, पांडुलिपि वाला सेक्टर उधर है और ये जो इधर ये वाला सेक्टर है इसमें पूरा लेख मतलब के बारे में बताया गया है। तो इसको अंदर खोलते हैं तो देखेंगे इसमें कुंभ के महत्व, मतलब जो घड़ा कुंभ का होता है उसके महत्व के बारे में इसमें बताया गया है। यहाँ से करेंगे तो आवाज़ भी आने लगती है, इसके बारे में बताया गया जो मानव शरीर का प्रतीक माना जाता है। इसे आगे बढ़ा स्लाइड करते जाइए। ये 1857 मतलब कि 1859-60 में जो मतलब उसके पहले नहीं होने दिए थे एक वर्ष अंग्रेजों ने कुंभ, उसके बारे में रिपोर्ट है। जब 1860-61 में लगा था तो बताया गया था ये कि कम लोग आए थे क्योंकि अनुमति नहीं दे रहे थे अंग्रेज आने के लिए। उसकी रिपोर्ट है यार टाइप की। ये माघ मेले की 1866 की।
कि इतनी एकड़ भूमि को अधिकृत किया गया था। अब यही सारी जो रिपोर्टें हैं उधर भी और भी विस्तृत रूप से लगी हुई हैं, जो यहाँ से वहाँ तक तो रही हैं। ये अवलिकागार थी और ये पांडुलिपि इसके उधर लगी हुई हैं। दिव्य भव्य कुंभ के साथ ही डिजिटल महाकुंभ, और हम इस सीरीज में ये दर्शन करने निकले हैं महाकुंभ नगरी का। और ऐसे जगह जगह पर सारी प्रदर्शनियों को आप किस तरीके से समझ सकते हैं वो बात हम कर रहे हैं। इस तरीके की भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया कि पांडुलिपि किस तरीके से चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं सरकारी दस्तावेजों में, वो आप यहाँ समझ सकते हैं। इधर से आप ऐसे बढ़ाते जाएंगे आप एक एक करके, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलती जाएंगी। और एक और फीचर यहाँ पर है कि स्पीकर बना हुआ है, आप इसको करेंगे तो जो ये लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा। श्री जे.सी. राबर्टसन, डिवीजन कमिश्नर श्री जेओ मेनी को ये बहुत अच्छा है, ये पुरानी कल्चर देखने का मौका मिला। जो भारत स्टेट के जितने भी स्टेट्स हैं सबकी जो स्पेशल चीज़ें हैं, जो भी वहाँ के कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो सब देखने को मिल रहे हैं। आप बताइए। जी सेम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिले। ये बार की ये सब सारी चीज़ें और ये यहाँ की जो हमारे भारतीय कल्चर है उन सबको देखने का बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फैमिली आउटिंग के लिए बढ़िया है ना? बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत मेहनत किया है, बहुत ही खूबसूरत बना। थैंक यू। भारतीय संस्कृति का जब भी जिक्र आता है उस पर तमाम सारे ऐसे पहलू हैं जो कहानियां किस्सों के द्वारा गढ़े गए लोक कलाओं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए गए। यहाँ पर वाद्य यंत्रों की एक प्रदर्शनी लगी है। जिस तरीके से मानवीय सभ्यता का विकास हुआ, जितने वाद्य यंत्र धीरे धीरे परिवर्तित होते गए और पूरे देश के कोने कोने में कहाँ किस तरीके से वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन सी लोक कलाएँ के साथ वो रहते हैं, आप अगर इसको समझना चाहेंगे तो गाइड की ज़रूरत नहीं है। ये गाइड यहाँ पर लगे हुए डिजिटल महाकुंभ के तहत कि इस पे आप थोड़ा सा नज़दीक आइए। ये चलचित्र लिखा हुआ है, विवरण लिखा हुआ है। जब आप इनको स्कैन करेंगे तो ये हर वाद्य यंत्र के पास लगा हुआ है। साथ में आप एक स्क्रीन देखेंगे पीछे, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में हर स्टेट के जो भी फोक सॉन्ग हैं, जो जहाँ की प्रसिद्धि है, वो चल रही हैं। आइए हम आपको यहाँ की प्रदर्शनी दिखाते हैं, वाद्य यंत्र देखते हैं कि किस तरीके से और विवरण के रूप में लगाया गया है। दार्शिक, आपने क्या क्या चीज़ें देखी और इससे पहले इनके बारे में जानते थे जो चीज़ें देखी आप? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के जिनमें मुझे बजाना भी आता है, बड़ा कनेक्ट फील हो रहा है। पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर है, सबकी फ़ोटो लेने का मन कर रहा है मगर जाना भी है, टाइम की लिमिटेशन है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। फैमिली आउटिंग के लिए बेस्ट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए पूरा इंतजाम है। हाँ, आप उसमें नॉलेज भी गेन कर सकते हैं, आपका एंटरटेनमेंट है और फिर स्पिरिचुअल पार्ट तो जो है वो तो सदियों से है। यहाँ जब आप आएंगे एक एक चीज़ों को फील करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि जितना वक्त लेकर आप आए वो कम है। डिजिटल महाकुंभ है, आप डिजिटल तरीके से देख रहे हैं कहाँ पर क्या है, सारी छोटी बड़ी जानकारी हम आपके लिए यूं ही लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।